महाराष्ट्र सियासत में हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। एनसीपी में अजित पवार की बगावत के बाद अब सीनियर और जूनियर पवार के बीच पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। बगावत के बाद दिन भर बैठक का दौर चला और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन चुके अजित पवार ने शरद पवार को एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान कर दिया। लेकिन इस वक्त चाचा भतीजे के बीच वर्चस्व की लड़ाई जारी है। माना जा रहा है पलड़ा अजित पवार का भारी है और कुल 33 विधायक अजित पवार के पक्ष में नजर आ रहे हैं। वहीं अजित पवार गुट ने एनसीपी और उसके चुनाव चिन्ह पर दावा जताया है, लेकिन अब हर किसी की नजरें संख्या बल पर टिकी है, क्योंकि विधायकों की संख्या बल ही तय करेगा कि आखिर एनसीपी का चुनाव चिन्ह एनसीपी किसकी है। तो संख्या बल में चाचा पर भतीजा भारी है या भतीजा चाचा पर भारी है, ये सवाल है और इसको तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कनिका हमारे साथ दिल्ली से इस खबर पर जुड़ गई हैं। कनिका, अब आगे क्या कुछ होगा, कौन किस पर भारी रहेगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार उथल पुथल चल रही है, वहीं अगर हम बात करें तो शरद पवार और अजित पवार दोनों के बीच में जो है शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। वहीं जो है लगातार जो है बड़े बड़े बयान आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कौन कितना भारी है और कौन कितना हल्का, इसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं इसी बीच जो है दिल्ली में कल शरद पवार ने जो है कार्यकारिणी की एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम बड़े नेताओं को जो है बुलाया गया है दिल्ली, और यहाँ से एक मैसेज तैयार किया जाएगा कि आखिरकार आगामी दिनों में क्या कुछ रणनीति रहेगी। वहीं दूसरी ओर अजित पवार लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 40 विधायकों का समर्थन उनके साथ है। बताना चाहूंगी 33 विधायक जो हैं उनके साथ हैं, वहीं 6 विधायक जो हैं वो ऐसे हैं जो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार वो शरद पवार के साथ हैं या अजित पवार के साथ हैं। तो इससे पहले जो है अभी कुछ देर पहले अजित पवार ने सभी विधायकों के साथ जो है बैठक की। ताज होटल में सभी विधायकों को रखा गया और कहा गया है कि किसी भी विधायक से कोई भी जो है पवार से बातचीत नहीं करेगा, ना ही सुप्रिया सुले से कोई बातचीत होगी। सभी विधायकों को है जो चुपचाप रहने के लिए कहा गया और कहीं ना कहीं जो है अब घमासान जो है जारी है और कल की बैठक के बाद ये साफ होगा कि आखिरकार शरद पवार जो है क्या कुछ रणनीति बनाएंगे और किस तरह से अपनी पार्टी को बचाएंगे, क्योंकि अब खतरा केवल सत्ता का नहीं है, अब खतरा पार्टी का है, पार्टी के चुनाव चिन्ह का है और तमाम पहलुओं पे जो है लगातार अजित पवार जो है अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। चुनाव आयोग को उन्होंने जो है एक अर्जी पेश की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एनसीपी उनकी पार्टी है और चुनाव चिन्ह जो है एनसीपी का वो उन्हें मिलना चाहिए। वहीं शरद पवार कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी पार्टी अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। तो अभी देखना होगा कि आगामी दिनों में क्या रूपरेखा रहेगी और किसकी जीत होगी और किसको हार मिलेगी। कनिका, लेकिन अभी 2-3 दिन कुछ तेवर जो थे शरद पवार के बड़े तीखे नजर आ रहे थे। अब जिस तरह से लगातार अजित पवार ने बातचीत भी की है, जब वो विधायकों की संख्या बल होने की बात करते हैं, पार्टी चिन्ह की बात करते हैं, पार्टी खुद की होने की बात करते हैं, तो क्या शरद पवार के तेवर भी कहीं ढीले पड़े हैं? देखिए, 2-3 दिन से अगर हम लगातार बयानों की बात करें तो दोनों ही गुट की ओर से जो है लगातार बड़े बड़े बयान दिए गए। अजित पवार ने तमाम पहलू और तमाम सवाल जो हैं शरद पवार यानी कि अपने चाचा पे ही खड़े किए और वहीं शरद पवार ने भी अपने भतीजे को लगातार जो है बोल के बाण से जो है घेरने की लगातार कोशिश की है। लगातार शरद पवार यही कह रहे हैं कि पार्टी के विरोध में जो भी काम करेगा उसको इसका खामियाजा जल्द भुगतना पड़ेगा। यानी कि शरद पवार एक मैसेज दे रहे हैं कि बहुत जल्द अजित पवार ने जो फैसला किया है उस पर उनको अफसोस करना पड़ेगा। वहीं सुप्रिया सुले की आज जो एंट्री हुई उसके बाद जो उन्होंने बयान दिए उसको लेकर भी लगातार जो है चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि आखिरकार सुप्रिया सुले पार्टी में रहकर क्या कुछ करेंगी, क्या वो अपना रिलेशन निभाएंगी या पार्टी में जो भूमिकाएं हैं वो निभाएंगी। तो देखिए, बयानों की बात करें तो दोनों तरफ से क्या होगी, किसके पास पार्टी होगी, किसके पास चुनाव चिन्ह होगा, किसके पास संख्या बल होगा, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कनिका तमाम जानकारी के लिए। चाचा पर भतीजा भारी या भतीजा चाचा पर भारी, क्योंकि जो आपको आंकड़े दिखा रहे हैं और जो अजित पवार दावा कर रहे हैं उसके अनुसार 40 विधायक उनके पास हैं। तो अजित पवार के होटल की बात करें तो 33 विधायक होटल में शिफ्ट किए गए हैं। शरद पवार गुट में 13 विधायक हैं।
तो ये पूरा जो संख्या बल है वो आपको बता रहे हैं। अजीत पवार ने अपने खेमे के विधायकों को व्हिप जारी कर दिया है। तो अजीत पवार को 36 विधायकों का समर्थन जरूरी है अगर वो पार्टी के अध्यक्ष बनना चाहें या पार्टी का चुनाव चिन्ह चाहे या पार्टी को वो चाहते हैं। 53 कुल विधायक हैं, जिनमें से अजीत पवार 40 विधायकों का अपने साथ होना, अपने खेमे में होने का दावा कर रहे हैं।